हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है हमारी करंट की क्लास चल रही है जो कल से ही स्टार्ट हुई है। आज उसका दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने हमने क्या कॉल बोला था, जुलाई 2022 से स्टार्ट करेंगे और पीछे हम करते जाएंगे, फिर जून आएगा, ऐसे फिर मई, हम ऐसे 2021 तक पूरे एक साल की करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे। मेरे पास इसमें इस वीडियो में जो है 15 जुलाई तक की करंट अफेयर है। इसके आगे की जो हमारी अगस्त की है ये मैं आगे आपको कंटिन्यू करा दूंगी, एक एक महीने की करके आगे की जो लेटेस्ट आएगी। तो हम 15 जुलाई तक करेंगे, फिर इसके बाद जून 2022 करेंगे, फिर मई 2022 करेंगे। अगर आपने स्पीडी का वो नहीं देखा कि जहाँ मैंने रिव्यू दिया था स्पीडी का, बुक में कैसे दिया गया है, बहुत अच्छी बुक है स्पीडी की। आप इससे ही पूरी करंट तैयार कर सकते हैं, चाहे वो सुपर टेट के लिए हो, चाहे पेट के लिए, चाहे बीईओ के लिए, या कोई भी वनडे एग्जाम हो रेलवे वगैरह का, उसके लिए। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसमें इतने अच्छे से डीपली से दिया हुआ है कि पहले हर मंथली वाइज का, डे बाय डे, फिर उसके बाद आपके वन लाइनर दे रखे हैं, फिर आपको ऑप्शनल दे रखे हैं एमसीक्यू की फॉर्म में, फिर आपको टॉपिक वाइज दे रखे हैं जो मेन मेन टॉपिक पूछे जाते हैं, जैसे नोबल प्राइज से रिलेटेड, आपके थीम से रिलेटेड, डे वाइज, या आपके क्रिकेट से, मैच से, स्पोर्ट्स से। तो आपके बहुत अच्छे, मैंने आपको पूरी बुक का रिव्यू दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, आप उसको जरूर जाकर एक बार देखिएगा। और आप अगर किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें करंट आता है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि लास्ट 6 मंथ का तो आता ही है। अगर आप लगाइए, आपका पैट का अब एग्जाम सितंबर में है तो आपका जुलाई तक का तो आएगा ही, अगस्त तक का तो आएगा, क्योंकि अगर अगस्त में भी एग्जाम बनता है तो जुलाई तक का तो आएगा ही, ठीक है ना। और आपका सुपर टेट का भी होगा तो इस साल का तो करंट अफेयर आएगा ही, चाहे वो बीओ एग्जाम हो, चाहे किसी भी एग्जाम का। तो अब अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए छोटी सी वीडियो बनाएंगे। और पेट के लिए हमारी और भी क्लासेस चल रही हैं घटना चक्र से, और हम मैथ्स की भी जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं। मैं थोड़ा कंटेंट तैयार कर रही हूँ जो मैं आपको जल्दी जल्दी सारी प्रोवाइड करा सकूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं 9 जुलाई का। कल हमने 8 तक करा, आज हमारा 9 का है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या गोली मारकर कब कर दी गई? अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है। जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के, ठीक है ना, तो शिंजो आबे की हत्या गोली मारकर कब की गई? तो अभी 9 जुलाई में, हाल ही में 2022 को की गई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी कह सकते हैं कि किसकी हत्या अभी हाल ही में, कौन से पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या गोली मारकर कर दी गई है? तो आप क्या बोलोगे? जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के। नेक्स्ट है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या किसने की? तो किसने की? तेत्सुआ यामागामी ने। नेक्स्ट है, सर्बिया के जोकोविच ने कुल कितने ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? जोकोविच का बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी इन्होंने जीते थे, तो 21 जीते हैं इन्होंने टोटल। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा मिशन वात्सल्य किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई योजना है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आप क्या बताओगे? मिशन वात्सल्य। कौन सी बताओगे? मिशन वात्सल्य। तो कैसे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखो आपके वन लाइनर में दो दो क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित स्कूली शिक्षा परियोजना के लिए मंजूरी मिली है? तो छत्तीसगढ़ को। किसको मिली है? या ये भी पूछ सकते हैं छत्तीसगढ़ को कितने मिलियन डॉलर की मिली है? तो 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। नेक्स्ट है, कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इनटैंगिबल कल्चरल हेरिटेज, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। आईसीएच की फुल फॉर्म क्या है? तो किस संस्थान से संबंधित है? तो ये किससे है? यूनेस्को से। इंपॉर्टेंट है, किससे है? यूनेस्को से। या पूछ सकते हैं यूनेस्को से कौन सा संस्थान संबंधित है? तो आपके ऑप्शन आ जाएंगे आईसीएच, आईपीएच, इस टाइप से आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पीयूष गोयल के बाद G20 के लिए भारत के नए शेरपा के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अमिताभ कांत को। किसे? अमिताभ कांत को। नेक्स्ट है आपका, विश्व के साथ साझा की जाने वाली भारतीय सरकार की सभी डिजिटल परियोजनाओं के एकल भंडार का नाम क्या है? इंडियन स्टैक डॉट ग्लोबल। क्या है? इंडियन स्टैक डॉट ग्लोबल। नेक्स्ट है आपका, तो ये इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है, 10 जुलाई का करंट अफेयर, वो था आपका 9 जुलाई का। तो भारतीय नौसेना की स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया? तो किसने लिया था? सूडान ने। तो पूछ सकते हैं किस किसने लिया था हिस्सा, है ना। तो आपकी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस। तो फुल फॉर्म AIDEF, आर्टिफिशियल इन डिफेंस एजेंसी, ठीक है। संगोष्ठी और प्रदर्शनी
कहाँ आयोजित की गई, तो ये इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में। ये पूछ सकते हैं नई दिल्ली में अभी हाल ही में कौन सी प्रदर्शनी आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कविताओं, लेखा और प्रकाशकों की पहचान की और उन्हें प्रकाशित किया, तो किसके द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, शिंजो आबे जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, देखो मैंने बोला था ना इस टाइप से ही बन सकता है, तो जापान के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है आपका 11 जुलाई का करंट अफेयर, जो इंपॉर्टेंट है बस मैंने वही लिया है, इसमें वैसे भी आपका इंपॉर्टेंट ही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय की हालिया अधिसूचना, कौन सी, हालिया अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी कर दी गई है, तो 0% कर दी गई, मतलब कोई दर नहीं लगेगी। नेक्स्ट है, पत्रकार अजय सिंह की द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्मेड द पार्टी कब रिलीज होगी, तो ये आपकी पत्रकार अजय सिंह की है, तो कब रिलीज होगी, ये 11 जुलाई को। ये भी पूछ सकते हैं पत्रकार अजय सिंह की कौन सी रिलीज होगी हाल ही में, तो ये आपको नाम याद होना चाहिए, तो ये भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है, संकटग्रस्त श्रीलंका को दी गई क्रेडिट लाइन के तहत भारत ने कितना मीट्रिक टन यूरिया प्रदान किया है, तो 44,000 मीट्रिक टन। नेक्स्ट है आपका, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी मुकेश ने स्पेन में किस टूर्नामेंट को जीता है, तो गिजोन शतरंज मास्टर्स टूर्नामेंट को। तो पूछ सकते हैं गिजोन शतरंज मास्टर टूर्नामेंट को किसने जीता है, या कि भारतीय ने जीता है या किसने जीता है, तो किस भारतीय ने जीता है, इस टाइप से आपके कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। और हाल ही में आपकी जल्दी ही मैं PDF सारी प्रोवाइड कराऊंगी, अभी आपका टेलीग्राम का लिंक बना के। नेक्स्ट है आपका 12 जुलाई का, भारत के नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ का अनावरण किसने किया, तो आपको पता है किसने किया, प्रधान नरेंद्र मोदी ने। या पूछ सकते हैं प्रधान नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संसद भवन की छत पर क्या बनाया है, तो अशोक स्तंभ बनवाया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस वर्ष में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले 2 के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है, तो कब तक है, 2023 तक। भारत के किस वर्ष में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है, 2023 तक। ऐसा लग रहा है कि भारत आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट है, OALP और हेल्प जो कभी कभी खबरों में देखे जाते हैं किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो तेल से। या पूछ सकते हैं तेल से कौन कौन से क्षेत्र जुड़े हैं, तो ALP और हेल्प। नेक्स्ट है आपका 13 जुलाई का, 2022 में विम्बल्डन महिला और पुरुष खिताब के विजेता कौन है, तो कौन है, एलेना रायबकिना और नोवाक जोकोविच। 2022 में भी देखो नोवाक जोकोविच है। नेक्स्ट है, OALP और हेल्प जो कभी कभी देखे जाते हैं किस क्षेत्र से हैं, तो मैंने अभी बताया तेल से। नेक्स्ट है, कानागनहल्ली जो हाल ही में किस राज्य शासित देश में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्थल है, तो कहाँ का है, ये है कर्नाटका का। क्या है, कर्नाटका का। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा सिंह लीला नेशनल पार्क किस राज्य में संबंधित है, स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। तो ये भी पूछ सकते हैं पश्चिम बंगाल में हाल ही में कौन सा नेशनल पार्क अभी चर्चा में रहा है, तो सिंह लीला नेशनल पार्क। नेक्स्ट है आपका 14 जुलाई का करंट अफेयर। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, ये भी हो सकता है आपका। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे पुराना प्रलेखित प्रकाश जिसे हाल ही में जारी किया गया था को किस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया है, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, पॉप फेम एक नया ईंधन जो खबरों में देखा गया किस स्रोत से विकसित किया गया है, तो जीवाणु से। यह पूछ सकते हैं अभी हाल ही में चर्चित जीवाणु से एक नया ईंधन विकसित हुआ है, उसका नेम क्या है, तो पॉप फेम। नेक्स्ट है आपका लास्ट 15 जुलाई का, इसके बाद का मैं आपको आगे कराऊंगी, अब कल से हम जून का करेंगे। हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का तीसरा सबसे नया पावर एक्सचेंज कौन सा है, तो हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। तो इम्पोर्टेंट है। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एवं एंड मिनरल्स का आयोजन स्थल कौन सा है, तो नई दिल्ली है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, पिछले 100 सालों में बिहार विधानमंडल में आने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी। ये पूछ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कितने विधानमंडलों को कितने सालों से हैं, तो 100 सालों से में बिहार विधानमंडल में आने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं।
तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। इसके बाद में जब आपकी 6-7 महीने की करंट करा दूंगी, उसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी हमारे प्रेसिडेंट बदले हैं और हमारे जो ओलंपिक वगैरह होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो टॉपिक बनेंगे वो भी मैं आपको कवर करा दूंगी, क्योंकि इनसे भी एक नई क्वेश्चन पुटअप होता है। आपने देखा होगा लास्ट ईयर के पेपर में, मैंने आपको लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया था पैट का, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। और भी आपकी पैट की क्लास आती रहेगी धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेरी है, डाउट है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपका दूर करने की। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता चले कि हाँ क्लास चल रही है, जो परचेज़ नहीं कर पाते हैं, जो बुक्स वगैरह भी परचेज़ नहीं कर पाते हैं, जो दूर बैठे हैं जहाँ पर उनको कोई साधन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ी हमारी भी हेल्प होगी, थोड़ी आपकी भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।